सो हाय फ्रेंड। आज की वीडियो में बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताता हूँ। और मैंने एक वीडियो देखी थी, डोंट बी अ किड बी अ मैन। बस उसी सेम टॉपिक पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। क्यों इस चीज़ पे बात करना नेसेसरी है, क्योंकि अगर मैं अपनी कंडीशन देखूँ तो मैं या मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं। मैं जब कॉलेज जाता था, एक्चुअली मैंने कॉलेज छोड़ दिया था बीच में किसी रीज़न से। ठीक है। सो मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो मतलब, अब देखो 18-19 की एज तो सबकी लगभग हो रखी है एक हिसाब से। डॉक्यूमेंट पे कितनी दिखा रखी होती है सबने, मतलब जितने होते हैं एक्चुअल में उतने दिखाते तो है नहीं है, बट फिर भी 18-19 सबकी एज लगभग हो रखी है जितनी मेरी है। मैं भी 19 होने वाला हूँ फरवरी में। तो अगर देखें तो हम इस एज में भी क्या होता है कि हम माँ माँ बाप के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके हाथ पकड़ के चलना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है, लगे चाहे ना लगे, बट हमें इस तरीके से रखा गया है कि हमारे घर वालों को लगता है कि हम अभी भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है। सो वही चीज़ हम करते हैं कि उनके साथ रह रह के हम जो है अपनी जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो डेली की चीज़ें होती हैं वही नहीं करते हैं। ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती है जो आप बोल दोगे बाद में कि एक्सक्यूज़ के रूप में आप उस चीज़ को ले सकते हैं, या कि हमारे घर वालों ने करने नहीं दी चीज़ वो चीज़, या पेरेंट्स ने वो चीज़ करने नहीं दी। अब मार्केट ज़्यादा जाते नहीं थे, या लोगों से इतनी बातें होती नहीं, तो मुझे बार्गेनिंग करनी नहीं आती ज़्यादा, क्योंकि घर वाले वो चीज़ कर देते थे। ठीक है। और मैं ज़्यादा कहीं जाता नहीं था, लोगों से इतनी बात होती नहीं थी क्योंकि घर वालों के साथ था, इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं थी कभी। आपकी एक एक्सक्यूज़ ये हो सकता है, आप बोलोगे मैंने वर्कआउट कभी घर पे किया नहीं क्योंकि घर वालों के साथ था और जिम भेजते नहीं थे। ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं अभी मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को जो है घर से वैसे दूर ही है हम बचपन से। ठीक है। पहले तो अपने पापा के साथ रहता था, बीच में फिर पापा की डेथ हो गई। जब मैं था 8th क्लास में। ठीक है। तो उस टाइम हम अपनी बुआ के साथ रहते थे। तो उसके 1 साल बाद से मैं हम अकेले ही हैं, मतलब उसके बाद हमारा बड़ा भाई हमारे साथ था कुछ टाइम तक, बुआ जी गाँव। और फिर मैं मेरा भाई, हम तीनों भाई साथ में रहते थे। उसके बाद मेरा बड़ा भाई चले गया दूसरे जगह, यानी कि थोड़ा सा काम करने अपना। और फिर क्या, फिर हम दो साथ में थे, मैं और मेरा छोटा भाई। ठीक है। अगर देखें तो मैं शायद से 10th में, यानी कि लॉकडाउन के टाइम के बाद, जैसे मेरा 10th हुआ तो लॉकडाउन भी लग गया था उस टाइम। तो जैसे कि गाँव में जाते थे, लॉकडाउन के टाइम पे तो गाँव में रहते थे वैसे। अगर देखें सारी हैबिट्स एकदम ख़त्म हो गई थी गाँव में, उतना कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हम कुछ चीज़ें करते नहीं थे। बुक्स पढ़ते नहीं थे कि कुछ सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लें, मनी के बारे में बुक पढ़ लें, सोशल स्किल के बारे में बुक पढ़ लें, कुछ नहीं। ठीक है। बस सिर्फ एक चीज़ वहाँ पे फ़ायदे की हो रही थी कि जंक फूड बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि मार्केट में होता था जब हम रहते थे तो दोस्तों के साथ वो चीज़ें डेली खानी होती थी, तो वो एक चीज़ वो बंद हो गई थी मार्केट में। अगर देखें तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। बट वहाँ में एक चीज़ होती थी कि हम जैसे बैलों को चराने जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, तो जंगलों में हम पूरे दिन ऐसा कुछ काम होता नहीं, तो हम रोटी पैक करके ले जाते थे। और रोटी में तो सब्जी होती नहीं थी, तो हम गुड़ ले जाते थे दुकान से खरीद के। फिर हम क्या करते थे कि जंगलों में पेड़ तो होते थे, लटकना, दिन में पुशअप्स मारना, दोस्तों के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करना। ठीक है। या दोस्तों के साथ बहुत सारे लोग होते थे, सब एक साथ अपना वर्कआउट करते थे जंगलों में, और कुछ काम होता था टाइम पास के लिए कुछ भी कर लो। तो बस काफ़ी अच्छी फिजीक बन गई थी उस लॉकडाउन में, बस इतना हुआ था बेनिफिट। और जंक फूड अब खाते नहीं थे, खाना ऐसे कि हम उतना भी फोकस्ड नहीं थे, मतलब कि प्रोटीन ही खाना है। अब जो भी मिल जाए उतना पता नहीं था उस टाइम पे कि ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं, या मतलब इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ें चाहिए होती है, पर कुछ नहीं, जितना मिल रहा है उतना खा रहे हैं। जैसे कि दूध दही तो होता ही था गाँव में। और बाद बाकी फिर अपना वही रोटी सब्जी माँ जी बना देती थी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी कि खाना ना बनाओ या कम खाएंगे, खाना जितना खाना चाहो उतना खा सकते थे। तो अच्छी खासी फिजीक बन गई थी गाँव में। ठीक है। सो फिर खुलते हैं स्कूल फिर से 11th 12th के अराउंड, जब मैं वापस आता हूँ मार्केट। तो फिर से क्या होता है कि हम जो है अच्छी खासी वर्कआउट करते हैं, मैं और मेरा छोटा भाई। होता क्या था कि मुझे वर्कआउट करने की आदत थी बहुत पहले से, मैं करता रहता था कुछ ना कुछ ट्राई। बट मेरा बड़ा भाई जो है बिल्कुल नहीं करता था, मुझे बुली करते थे उल्टा। छोटा वाला भी उनकी हरकत, यानी उनके साथ रह रह के मेरे को इस टाइम पे बुली करते थे उन चीज़ के लिए। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि बड़ा वाला भाई भी जो है ट्राई करता था कि वो करे, बट वो बिल्कुल नहीं करता। उसे वो भी इनसिक्योर हो जाता भी, मतलब कि उसे करने ही नहीं आता, पुस्तक भी नहीं मारने आते, उसे लगता है कि यार करूँगा तो फालतू कुछ लोग जज करेंगे, या उसे शर्म आती है मतलब। ठीक है। बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि करना स्टार्ट कर दो, लाइफ काफ़ी हद तक जो इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। वो थोड़े से जैसे इनसिक्योर होते हैं, या फिर थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं,
तो मैं बोलता हूँ एक चीज़ ट्राई कर लो, बहुत से बेनिफिट हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि जिसने कभी ना किया उसकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, बचपन से मतलब जो भी 5-6 साल से कर रहा हूँ घर पे। मतलब जैसे कि बॉडी उतनी दिखती नहीं है बट फिर भी। और क्या बोलते हैं, फिर मेरा भाई, वो भी छोटा वाला, उसको लग गई मेरे साथ आदत फिर धीरे धीरे करने की, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी वजह से उसके ऊपर जो पड़ा है। ठीक है। फिर क्या होता है कि मेरा कॉलेज यानी कि स्कूल नहीं पढ़ता है 12th में, मैं नीचे कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज जब जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे चाचा मेरे साथ रहते हैं, मेरा बड़ा भाई रहता है साथ में। तो उनके साथ रह के होता क्या है कि एक सिंगल रूम है, वहाँ पे किराया 4,000 रुपये, लाइट पानी का जैसे कि अलग रख लो। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे रूम में जब हम रहते हैं अकेले सिंगल रूम में, पूरी फैमिली वहाँ से आती है, पूरी फैमिली बोल लो। ठीक है, मेरा भाई के साथ में, बड़ा और चाचा साथ में। तो होता क्या था कि मुझे जो है, मुझे इतना सा भी कुछ कमी नहीं होने देते थे, यानी कि कुछ भी चीज़ चाहिए तुरंत मेरे को दे दो। और मार्केट मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं थी, हॉस्पिटल तबीयत खराब हुई तो वो लेके जाएंगे, मेरे को कहीं पे कुछ मोड़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात करूँ किसी से, मेरे को कुछ बात करना आए किसी से, या मैं कुछ चीज़ों को मैनेज करना सीखूँ, एटलीस्ट सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे थे। और जहाँ से मैं गया था अपना 12th करके, वहाँ पे मेरा भाई अकेले था। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि 1-1.5 साल कॉलेज जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं है मेरे टाइप का, मतलब जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ एक्चुअली मेरा यहाँ से कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। ये सिर्फ असाइनमेंट दे रहे हैं, और मैं असाइनमेंट बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ फिर भी मेरे को अच्छे नंबर्स मिल जा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि मैं उनका चूतिया बना के अपना वो साबित कर दे रहा हूँ कि अच्छा मैं कर रहा हूँ काम अपना, मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, बट वहाँ अच्छे खासे नंबर मिल भी रहे हैं उस टाइम। फिर एक्चुअली में कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है। ठीक है। वो जैसे कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो 5-6 महीने तो उनका सेमेस्टर होता है, और हर सेमेस्टर में उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है कि नहीं अभी सी पढ़ा रहे हैं तो अगले सेमेस्टर में सी प्लस, और 6 महीने का उनका कॉलेज होता है, 4 महीने उनके कॉलेज चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और उनमें बीच में छुट्टियाँ कितनी होती हैं वो अलग चीज़ है, और कितने दिन टीचर ना आए वो अलग चीज़ है फिर। तो वहाँ पे एक लैंग्वेज आप क्लियर कर नहीं पाओगे, सेकंड लैंग्वेज पे पहुँचा देंगे, अगर उनके साथ चलोगे तो आप एक लैंग्वेज भी क्लियर नहीं कर पाओगे। और वैसे भी मेरे को इंटरेस्ट वहाँ रहा नहीं, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही थी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो वो मर रही थी बिल्कुल बढ़िया करके, वो ख़त्म हो रही थी सारी अपनी अंदर से, क्रिएटिविटी तो ख़त्म हो ही रही थी। और कॉलेज में सारा टाइम इतना वेस्ट हो रहा था कि वेस्ट हो रहा था कि घर आते थे जब तो कुछ टाइम बचता नहीं था, मतलब जैसे कि मैं रात को 7 बजे अगर घर पे आ रहा हूँ तो कितना टाइम बच जाएगा मेरे पास। थकान इतनी लगी रहती थी कि कुछ भी करने की वो नहीं होती थी उसके बाद, मतलब कि मैं कुछ करूँ या क्या। तो मेनली मैं कॉलेज जाना ना जाना प्रेफर करता था, और नहीं जाता तो अटेंडेंस की जो 75% चाहिए थी उसकी वजह से फिर गड़बड़ होता है। फिर घर पे जवाब देने के लिए कुछ बचता नहीं था, मैं दोस्तों को बोलता अटेंडेंस लगा देना मेरी, बट फिर भी वो कितनी लगाएंगे, मैं हमेशा थोड़ी ऐसे रुक सकता हूँ कि नहीं घर पे रहता हूँ कुछ काम करता हूँ अपना। मैं बस वो वहीं लगाऊँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे उस काम को करने में खुशी नहीं मिली थी बिल्कुल भी। मुझे लगा मैं करना क्या चाहता हूँ एक्चुअली, हमेशा बस मैं ये चीज़ ट्राई करता कि सोचूं करना क्या चाहता हूँ मैं, मतलब मुझे इस चीज़ की काम में बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही होता है ना, कि मुझे एटलीस्ट खुशी मिल रही है वो चीज़ करने में तो मैं टाइम पास कर भी लूँ वहाँ पे, बट मुझे वो खुशी मिल नहीं रही। मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ, मुझे बस इतना लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम पास क्यों कर रहा हूँ, मेरी लाइफ ये थोड़ी है। हर टाइम मुझे बस रिग्रेट होता था। मैं अपने जर्नलिंग की डायरी पे भी लिखता था कभी क्या क्या कर रहा हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं कॉलेज के, सेम ही चीज़ लिखा था मैं कि अगर मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो मतलब मैं फ़न करना स्टार्ट कर दूँ क्या, यही मतलब ये थोड़ी है मेरी लाइफ। अगर इन एग्ज़ाम पे मैं डिपेंड करता तब मैं खुश होता कॉलेज में, बट इन एग्ज़ाम पे मेरी लाइफ डिपेंड करती ही नहीं है। मैं इन चीज़ों से खुश हो ही नहीं रहा कि मैं कॉलेज जाके एक प्रोग्राम मैं कुछ कर लूँ तो मैं खुश हो जाऊँ, बट मैं खुश हो ही नहीं रहा। तो मैं किस चीज़ के लिए खुश हो रहा एग्ज़ाम ख़त्म होने पे, सिर्फ ये थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। और एक सेमेस्टर ख़त्म होते ही हुआ क्या कि पहले सेमेस्टर मेरा पैर जो है यानी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, फिर 2-3 महीने कॉलेज बंद। और फिर जब कॉलेज का आना स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद एक मैं सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के बाद मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि मेरे को कॉलेज नहीं जाना है। मैंने चाचा से बात की कि मेरे को कॉलेज छोड़ना है, बट उन्होंने कहा कि नहीं चले जा तुम, जो तेरे को करना है तू कर ले घर पे, कॉलेज मत जा, कम जाना बिल्कुल भी, लेकिन कॉलेज चले जा। बट वही चीज़ होती है कि जब मैं जाना स्टार्ट किया मैंने तो फिर वो बीच में मेरे को बोलते कि क्यों नहीं जा रहा है कॉलेज, कॉलेज डेली जाया कर हमेशा। तो ये चीज़ होती है। ठीक है। मैंने बहुत समझाया था, वैसे डिस्कस किया था मैंने कि मेरा उस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, और फालतू पैसे बर्बाद हो रहे हैं आपके, क्योंकि अगर मैं खुद से कर रहा होता चीज़ें तो ठीक भी, और फालतू आप वही है ना कि हमारे ऐसे कि गाँव से, जैसे हम गाँव से हैं तो मतलब होता क्या है कि गाँव में हर किसी इंसान को जैसे पता होता है कि ये यहाँ पे कॉलेज में जाते हैं, और हमारे गाँव के लोग
गाँव के लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कॉलेज में पढ़ता है जहाँ पे इतनी फीस है, लाखों रुपए फीस है। तो उनको बहुत बड़ी बात लगती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये कॉलेज आ रहा है तो इसने कुछ अपनी लाइफ में, यानी कि इसने कुछ करना ही चाहिए बहुत बड़ा, जो हमने कभी देखा भी नहीं हो। उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, बट मेरे को चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी थी, क्योंकि आखिर में एफर्ट इंसान के खुद के होते हैं, वैसे भी बड़े कॉलेज में भेजने से थोड़ी होता है कुछ, या जो भी है। फिर वहाँ पे हर एक इंसान को लगता है कि नहीं, इसको तो पूरी वो मिल रखी है घर से फैसिलिटी की, इसको जो चाहिए उसको सब चीज़ मिल जाती है, फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहा तो ख़त्म, ऐसे से टैग लगा देते थे। बट मुझे लगा नहीं, मुझे ये चीज़ छोड़नी चाहिए। लोगों को क्या लगता है उस चीज़ से मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ सोचूं कि वैलिडेशन मिल रही है लोगों से बहुत अच्छे कॉलेज में, बट एट द एंड जो मेरी लाइफ बर्बाद होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? घर वाले तो नहीं लेंगे। वो तो बोलेंगे कि हमने तो पूरे पैसे फूक दिए हैं तेरे पर, तो कुछ कर नहीं रहा तो ये तेरी गलती। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हुई थी। यहाँ पे मैं अपने कॉलेज छोड़ने की भी स्टोरी बता दी मैंने आपसे। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे छोड़ छोड़ देना चाहिए खुद से, बिना किसी को बताए। तो बस अब ज़बरदस्ती करके मैंने छोड़ तो दिया। मैं अपने घर वालों को कभी नहीं बोलूँगा गलत है मेरे लिए, उन्होंने मेरे लिए बहुत चीज़ें की हैं। बट होता है ना कि बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रखना, घर से बाहर ना जाने देना, दोस्तों के साथ घूमने ना जाने देना, क्योंकि मर मुर ना जाए कहीं। उनको ऐसा लगता था मैं कहीं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मर मर के वापस ना आ जाऊँ दोबारा, या मैं कुछ भी इंजॉय कर रहा हूँ तो उन्हें लग रहा है कि नहीं, गलत काम कर रहा है। और उनकी एक्सपेक्टेशन होती कैसे है कि जैसे एक टाइम उन्हें लगता है कि घूमे ना दोस्तों के साथ, बाद में वो सोचते हैं कि बातें क्यों नहीं करता किसी से अच्छे से, या जो भी कैसे करूँ, करनी नहीं थी। जब करता था तो आप रोक देते थे, या जब इंजॉय करने का टाइम आता था तो आप रोक देते थे। सो ऐसी चीज़ें होती हैं। बट मैं जो है ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो हमारे घर वालों तक जाए ना एक्चुअल में अभी, बिकॉज मैं अभी जो मैं 1 रुपये में नहीं कमा रहा हूँ खुद के दम पर, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे मैं जिम जा रहा हूँ। ये चीज़ बताना ज़रूरी क्यों था कि डोंट बी अ किड, बी अ मैन। क्योंकि होता क्या है कि 5 साल बाद लोग आपके रिजल्ट्स देखेंगे, आपके एक्सक्यूजेस नहीं देखेंगे। और 5 साल बाद, 10 साल बाद लोगों को क्या दिखेगा? उनको आपकी फिजिक दिखेगी, कि आप सबसे वर्स्ट फिजिक लेके बैठे हैं या आप बेस्ट फिजिक लेके बैठे हैं। आपके पास बेस्ट करियर है या आपके पास सबसे ख़त्म करियर है। लोगों को सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है, लोगों को आपका रिजल्ट चाहिए कि आप लाइफ में कर क्या रहे हैं, किसी भी फील्ड में। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आपके घर वालों ने वो चीज़ आपको करने दी या नहीं करने दी। वो डिसीजन हमारा होता है। अ, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। आप छुप के कर रहे हैं, आप लोगों घर वालों से छुप के कर रहे हैं वो चीज़, या आप घर पे वो अपना वर्कआउट कर रहे हैं, आप खुद पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप ऑनलाइन किसी बिजनेस पे काम कर रहे हैं खुद के, जो भी आप कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वो चीज़ करनी है। आप इसका क्रेडिट घर वालों को नहीं दे सकते हैं कि मैंने अपने घर वालों को इससे चीज़ नहीं कर पाई। क्योंकि अगर मैं अपने घर वालों के उनके कहे इस पे चलता तो होता क्या था कि मैं ना तो कभी शायद से जिम जाता अच्छे से। वैसे मैंने वर्कआउट घर पे बहुत टाइम तक किया था, बहुत टाइम तक किया था। बट ऐसा है कि जब तक घर वाले साथ में होते हैं तब तक मैंने वो चीज़ कभी नहीं की। जैसे ही वो ऑफिस वगैरह अपने जाते हैं तब जाके मैं अपना टाइम निकाल के अपना वर्कआउट करता था, फिर कॉलेज जाता था खाना खुना खा के। बट यहाँ पे मैं जिम जा रहा हूँ अपने भाई के साथ, छोटा वाला। और एक चीज़ आप देखो कि उसको मैं इतना बोला, मैंने उसको कि वर्कआउट कर इतना इंसिस्ट किया मैंने उससे, और उसके बाद वो मान भी गया। आज उसकी फिजिक मेरे से अच्छी है, मेरे से ज़्यादा वेट लिफ्ट करता है। तो कहीं न कहीं मुझे प्राउड फ़ील ही होता है ऐसे, कि मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता उस चीज़ का कि उसकी फिजिक मेरे से अच्छी है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, हम दोनों जाते हैं, 1000 रुपये हमारी फ़ीस है दोनों की मिला के। बट ये चीज़ मैं बोलता कि मैं हमेशा कि कभी भी कोई एक्सक्यूज़ मत दो, क्योंकि चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप एक्चुअल में वो चीज़ चाहते हैं, मुझे जिम जाने से या वर्कआउट करने से बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी लाइफ़ अगर इम्प्रूव कर रहा हूँ किसी एक फ़ील्ड में, अगर मैं अपना अपना ओवरऑल लुक इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपनी फिजिक अगर लुक इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे वो चीज़ खुशी देती है। तो मैंने खुशी के लिए कर रहा हूँ। कहीं न कहीं मेरा फ्यूचर सही हो रहा है इसकी वजह से। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं न कहीं बूस्ट हो रहा है, तो कहीं न कहीं मैं सही चीज़ कर रहा हूँ एटलीस्ट। इसलिए मैं ये चीज़ करना प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है। तो मैं जिम जा रहा हूँ पिछले 1 साल से, यानी कि 15 जनवरी 2024 से मैं कंटिन्यूअसली जा रहा हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था वैसे 1 महीने, बट उसमें ऐसा ही नहीं कि मैं कंप्लीटली मैंने छोड़ दिया था। मैंने डंबल ऑर्डर करवाए थे ऑनलाइन, मैंने घर पे किया था 2 महीने मेनली, उसे मैं दोबारा जाना स्टार्ट किया है। तो मैं कंटिन्यूअसली जा रहा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ घर वालों के पैसे और बिना उन्हें बताए। जैसे कि लिमिटेड खर्चा आता है हमारे पास महीने का, जैसे 1500 हमारा खर्चा आ रहा है कि हमको इतना रुपये खर्च करना है महीने में। उसमें हम सब्ज़ी लेके आएंगे मार्केट से, उसमें हमें
कुछ दूध दाद लेना होता है हम वो लेके आते हैं मार्केट से। हमें निरमा साबुन या जो भी चाहिए होता है बर्तन धुलने के लिए, हम विम बार चाहिए, जो भी सारी चीज़ें कुछ भी चाहिए होती है नेसेसरी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लेके आते हैं उसमें से महीने के। ठीक है, हर एक चीज़ जैसे हमें 1500 मिल रहा है तो हमें उस 1500 में सारा चीज़ मैनेज करना है। बट अगर हमें 1500 मिल रहा है तो वहाँ पे से 1000 रुपये हम जिम की फीस दे रहे हैं, उसके बाद हमें कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है, नहीं मिल पा रही है हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें, हम उसे मैनेज कर रहे हैं, बट हमें जिम जाना है तो हम जा रहे हैं, घर वालों को पता नहीं है। और हम उन्हें ये भी नहीं बोलते हैं एक्स्ट्रा कि हमें 500 रुपये चाहिए आज, हमें 1000 रुपये चाहिए आज। वो जब खुद से देंगे उन्हें लगेगा कि बच्चों के पैसे खत्म हो गए, दे देंगे, तो हम उसी रुपये को बचा बचा के जिम की फीस देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आप कर लोगे, आप छुप के करो या कुछ भी, बट आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। मैंने कॉलेज छोड़ा क्योंकि मुझे अपने भाई के साथ रहना था अकेले, क्योंकि जहाँ पे हम अकेले हैं वहाँ पे मैं चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि अपने से हमें मार्केट जाना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, सारा चीज़ हमें मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, बट हमारे पास अगर खर्चा कम है तो हम किस तरीके से अपना खाना मैनेज करते हैं, खाना क्या खाते हैं, दाल में तड़के के लिए क्या है हमारे पास मसाला वगैरह, सारी चीज़ें हम खुद से मैनेज करेंगे। हमें पैसों की थोड़ी सी मैनेजमेंट हम सीख जाएंगे उसके बारे में, तभी सीखेंगे जब हम खुद से वो चीज़ करेंगे। फिर मुझे लगा नहीं, यहाँ रह के मैं कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे इतना लाड प्यार मिल रहा है कि मैं लोगों से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना लाड प्यार मिल रहा है कि सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही। तो मुझे लगा ये चीज़, इस जगह छोड़ना मेरे लिए बहुत नेसेसरी है अभी इस टाइम पे। वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, बट वो चीज़ मेरे लिए गलत हो रही है। ठीक है, एज ए मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मैं बस, एक कमी है अभी भी कि मैं अपने दम पे पैसे नहीं बना रहा हूँ, मुझे बस इस चीज़ का रिग्रेट हमेशा रहता है कि मैं अपने दम पे पैसे नहीं बना रहा हूँ अभी। बट ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं बनाऊंगा, उस चीज़ का रिग्रेट होना भी नहीं चाहिए वैसे, बट मुझे इसका रिग्रेट रहता है कि मैं अभी भी घर वालों से पैसे ले रहा हूँ, इसलिए मैं उनसे कभी मंगाता भी नहीं हूँ, बहुत नेसेसरी जब हो तभी मंगाता हूँ। वो खुद से देंगे तो ठीक है, बट वो रिग्रेट रह जाता है कि मतलब अभी अगर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो बस वही है। बाद बाकी हम सारी चीज़ें कर लेते हैं वैसे, उस चीज़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर वालों को परेशान नहीं करना होता है। वो वही एक चीज़ रहती है पैसे, बाद बाकी तो फिर क्या ही है। बट आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है बाद में। लोग आपकी फिजिक देखेंगे, ना कि आपके घर वालों ने आपको नहीं भेजा जिम, आपने वर्कआउट नहीं किया क्योंकि घर वालों की वजह से आपका करियर अच्छा नहीं, क्योंकि घर वाले आपको उन चीज़ों पे काम नहीं करने देते जो आप खुद चाहते थे। वैसी चीज़ के बारे में वो बात हो रही थी BA में, आपको जो चीज़ें करनी है करो, स्टार्ट कर दो करना, बाहर जाओ, लोगों से बात करो। ठीक है, बार्गेन करना स्टार्ट करो, या जो भी है सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट करो, किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, नई नई बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, अच्छी बुक्स जिनसे आप कुछ सीखो एक्चुअल में। वर्कआउट करना स्टार्ट करो, माइंडसेट चेंज करो अपना। ठीक है, लिमिटिंग बिलीव्स जो आपके होते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं उनको सारे ख़त्म कर दो, वो कुछ नहीं होते, वो सिर्फ आपको रोक रहे होते हैं एक्चुअल में। ये चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई थी बचपन से, लिमिटिंग बिलीव्स जो कि आपको काफ़ी हद तक पीछे धकेल देती हैं लाइफ में। सारी चीज़ें ख़त्म करनी होती है, वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस जब होता है तो भी तभी आप वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा है कि डू वट एवर यू वांट, आप कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं खुद तो चीज़ कर रहा हूँ बिना घर वालों को बताया, और उन्हें आज तक भनक भी नहीं लगी कि मैं जिम जा रहा हूँ, 1 साल से जा रहा हूँ। मैं और मेरा भाई, और कभी घर वालों को पता नहीं लगा। जैसे हम रहते हैं तो हमारे गाँव वालों को पता है बहुत हो, क्योंकि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पता चल ही जाता है कि शायद से आ रहा है, कि बहुत से लोग हैं वो उसी मार्केट में रहते हैं जिस मार्केट में हम रहते हैं हमारे गाँव के। तो बट फिर भी अगर वो घर वालों से बोल देते हैं तो उतना हमने सोच रखा है कि नहीं जाते हैं, मना कर देंगे, क्या दिक्कत है। बस सिर्फ यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, दैट्स इट। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। डोंट बी अ किड, बी अ मैन।